Dear students, now we are going to continue chapter number 5 इंडिगो। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से गांधी जी ने इंडियंस की यूनिटी की पावर ब्रिटिशर्स के सामने प्रूव कर दी थी। ब्रिटिशर्स को दिख रहा था कि उनकी पावर को भी चैलेंज किया जा सकता है। सो लेट्स कंटिन्यू नाउ। द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो एकदम बौखला गई थी ये देखकर कि किसान किस तरह से बड़ी संख्या में वहाँ पहुंचकर गांधी जी का सपोर्ट कर रहे थे। वो बिल्कुल बौखला गए थे। द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। जो लॉयर था, जो सरकारी वकील था, उसने जज से रिक्वेस्ट की कि गांधी जी का जो ट्रायल होना है, गांधी जी के केस की जो सुनवाई होनी है, उसको पोस्टपोन कर दिया जाए। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी जी किसी भी तरह के डिले के, किसी भी तरह की देरी के विरुद्ध थे। ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक स्टेटमेंट पढ़ा कोर्ट के सामने। ही वॉज इन्वॉल्व्ड, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जो उन्होंने किया वो एक कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़ था। दो कर्तव्यों में कन्फ्लिक्ट था, दो कर्तव्यों में संघर्ष था। ऑन द वन हैंड नोट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। एक तरफ तो गांधी जी एज अ लॉ ब्रेकर, एक कानून तोड़ने वाला व्यक्ति बनकर समाज के लिए बुरा एग्जाम्पल नहीं देना चाहते थे। वहीं दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस। वो मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए सर्विस भी करना चाहते थे, सेवा भी करना चाहते थे। फॉर विच ही हैड कम, जिसके लिए वो आए थे। ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव, नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल ऑथोरिटी but in obedience to the higher law of our being the voice of conscience। उन्होंने जो चंपारण छोड़ देने वाले ऑर्डर की डिसोबीडियंस की, ऑर्डर की अवज्ञा की, उसको नहीं माना, उसको डिसरेस्पेक्ट किया। वो इसलिए नहीं था कि वो अपने आप को कानून से ऊपर दिखाना चाहते थे। वो बस इसीलिए था क्योंकि उन्होंने अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। उनको ये लगा कि वो अपनी ही कंट्री में किसी भी मैटर में क्यों नहीं बोल सकते हैं। वो चंपारण के लिए किसी भी तरह से कोई आउटसाइडर नहीं थे। उनके अंतरात्मा की आवाज़ थी कि उनको ये काम करना है, इसीलिए उन्होंने उस ऑर्डर को नहीं माना। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। उन्होंने अपने लिए सज़ा की भी मांग की। द मजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रेसेस एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 minutes। मजिस्ट्रेट ने अनाउंस किया कि वो गांधी की जो पनिशमेंट है वो 2 घंटे के रेसेस के बाद सुनाएंगे, और उन्होंने इस बीच गांधी से कहा कि वो 120 मिनट्स के लिए बेल ले सकते हैं। गांधी चाहें तो 120 मिनट्स के लिए बेल ले सकते हैं, बेल पे कहीं भी जा सकते हैं। गांधी रिफ्यूज्ड। इस पर गांधी जी ने मना किया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। जज ने उनको बिना बेल के ही छोड़ दिया। व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंट द जज सेड ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज। जब कोर्ट दोबारा लगी तो जज ने कहा कि वो कुछ दिनों तक जजमेंट नहीं सुनाएंगे। मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। उन्होंने उस दौरान गांधी जी को फ्री रहने की छूट दे दी। गांधी जी उस दौरान फ्री रह सकते थे जब तक कि जजमेंट नहीं आ जाता। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। बिहार से बहुत सारे जाने माने लॉयर्स आए, जिनमें कि राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक थे। दे कन्फर्ड विद गांधी। वो गांधी जी से मिले, उन्होंने गांधी जी से बातचीत की। वाट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। क्योंकि गांधी जी पे केस अभी भी चल ही रहा था, तो गांधी जी ने उन लॉयर से पूछा कि वो लोग क्या करेंगे अगर गांधी जी को जेल भेज दिया जाता है तो। वाई? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम। इफ़ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नो बडी टू एडवाइज एंड दे वुड गो होम। उनमें से जो एक सीनियर लॉयर थे वो बोले कि वो तो वहाँ गांधी जी को सलाह देने, गांधी जी को एडवाइस देने और गांधी जी की मदद करने ही आए थे। अगर गांधी जी जेल चले जाते हैं तो कोई बचेगा ही नहीं मदद करने के लिए, तो वो भी वापस अपने घर चले जाएंगे। व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स, गांधी डिमांडेड। गांधी जी ने पूछा, ठीक है मैं जेल चला जाऊँगा, तुम घर चले जाओगे, लेकिन जो शेयर क्रॉपर्स के साथ अन्याय हो रहा है उसका क्या होगा। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। वो जो सारे लॉयर्स थे वो आपस में कंसल्ट करने के लिए गए। राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। दे थॉट अमंग्स themselves that Gandhi was totally a stranger and yet he was prepared to go to prison for the sake of peasants। लॉयर्स ने आपस में बातचीत करके ये सोचा
कि गांधी जी तो टोटली स्ट्रेंजर हैं, वो तो बिहार के हैं भी नहीं, ना उनका उस एरिया के लोगों से कोई लेना देना है, फिर भी वो उन लोगों के लिए जेल तक जाने को तैयार थे। If they, on the other hand, being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants, should go home, it would be shameful desertion. इतना होने के बावजूद, गांधी एक स्ट्रेंजर होने के बावजूद उन शेयर क्रॉपर्स के लिए जेल जाने को तैयार थे, लेकिन वो लॉयर्स जो कि पड़ोसी ज़िले के थे, और ना सिर्फ पड़ोसी थे बल्कि उन्होंने क्लेम किया था, उन्होंने दावा किया था कि वो इन पीजेंट्स की मदद करेंगे। अगर वो इस तरह से सब कुछ छोड़ के अपने घर चले जाएंगे तो ये उनके लिए बहुत ज़्यादा शर्मनाक होगा। They accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail. ये सब विचार करके वो गांधी जी के पास गए और उन्होंने गांधी जी से कहा कि अगर गांधी जी अरेस्ट होते हैं, उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो वो सब भी, वो सारे लॉयर्स भी उनके पीछे पीछे जेल जाएंगे, वो उनके साथ जेल जाने को तैयार थे। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। इस पर गांधी जी ने कहा कि चंपारण की बैटल तो हमने ऑलरेडी जीत ली। इस लाइन से उनका मतलब था कि जब सारे एक साथ हो गए हैं, सब एकजुट हो गए हैं, तो चंपारण की बैटल हमने ऑलरेडी जीत ली है। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. फिर गांधी जी ने एक पेपर लिया और पूरे के पूरे ग्रुप को पेयर्स में, जोड़ों में बांट दिया और उस पेपर पे ऑर्डर लिख दिया कि कौन से पेयर को कब जेल जाना है, कौन से पेयर को कब अरेस्ट होना है। Several days later, Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that the lieutenant governor of the province had ordered the case to be dropped. कुछ दिनों के बाद गांधी जी को एक रिटन कम्युनिकेशन मिला, एक लेटर मिला मजिस्ट्रेट की तरफ से, जिसमें लिखा था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उनके केस को ड्रॉप करने का, केस को रद्द करने का डिसीजन लिया है। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रम्प्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में पहली बार सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई थी। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। गांधी और सारे लॉयर्स, जो उनके सारे लॉयर फ्रेंड थे, उन्होंने अब इंक्वायरी करनी शुरू की कि फार्मर्स को किस किस तरह की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन। लगभग 10,000 पीजेंट्स का, 10,000 किसानों का बयान लिखा गया। एंड नोट्स मेड ऑन द अदर एविडेंस, और दूसरे प्रूफ्स पर, दूसरे सबूतों पर नोट्स बनाए गए। डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, सभी तरह के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो केस में ज़रूरत पड़ती, जिन डॉक्यूमेंट्स की, उनको कलेक्ट किया गया। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। पूरे एरिया में लैंडलॉर्ड्स के विरोध के कारण और इन्वेस्टिगेटर्स की एक्टिविटी के कारण सब जगह ही शोर हो गया, सब जगह इस चीज़ का शोर मचने लगा। इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर। जून में गांधी जी को सर एडवर्ड गेट ने बुलाया, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। बिफोर ही वेंट ही मेट लीडिंग एसोसिएट्स एंड अगेन लेड डिटेल्ड प्लान्स फॉर सिविल डिसोबीडियंस इफ़ ही शुड नॉट रिटर्न। लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाने से पहले गांधी जी ने फिर से अपने सीनियर फ्रेंड्स के साथ मीटिंग की, सीनियर लॉयर्स के साथ मीटिंग की और दोबारा से बड़े बड़े प्लान्स बनाए सिविल डिसोबीडियंस के लिए। उस केस में अगर वो वापस ही ना आते, अगर ये लेफ्टिनेंट गवर्नर की कोई चाल होती उनको फंसाने की और वो किसी कारण वापस ना आ पाते, उस सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए, इस बारे में उन्होंने दोबारा से अपने फ्रेंड्स के साथ मीटिंग की गवर्नर के पास जाने से पहले। गांधी हैड 4 protracted interviews with the lieutenant governor who, as a result, appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation. गांधी जी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के साथ 4 लंबे लंबे इंटरव्यूज़ हुए, जिसके परिणाम स्वरूप लेफ्टिनेंट गवर्नर ने शेयर क्रॉपर्स के केस में इंक्वायरी बिठाई। द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। उस कमीशन में, इंक्वायरी के लिए जो कमीशन बैठा था, उस कमीशन में कौन कौन थे? लैंडलॉर्ड्स थे, उसमें गवर्नमेंट अधिकारी थे, सरकारी अधिकारी थे, और गांधी जी थे किसानों की तरफ से। किसानों के अकेले प्रतिनिधि के रूप में केवल गांधी जी थे। गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। गांधी जी स्टार्टिंग में 7 महीने लगातार चंपारण में रहे और उसके बाद भी वो थोड़े थोड़े टाइम के लिए चंपारण आते रहे।
The visit, undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. गांधी जी एक किसान के कहने पर चंपारण आए थे ये सोचकर कि थोड़ा बहुत टाइम इसके काम में लगेगा, लेकिन उसके काम ने गांधी जी की लाइफ का पूरा 1 साल यूज़ कर लिया था। गांधी जी की लाइफ का पूरा 1 साल उस चंपारण केस में यूज़ हो गया था। The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters, and when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. जो इंक्वायरी बैठी थी, जो सरकारी इंक्वायरी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने लगाई थी, उसने उन लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट, उन प्लांटर्स के अगेंस्ट, जो ज़मींदार थे, जो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उनके अगेंस्ट बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए थे। जब उन ज़मींदारों ने ये सब देखा कि उनके अगेंस्ट बहुत सारे प्रूफ्स इकट्ठे हो चुके हैं, तो वो किसानों का पैसा वापस देने के लिए मान गए। बट हाउ मच मस्ट वी पे, दे आस्क्ड गांधी। उन्होंने गांधी जी से पूछा, लेकिन हमें कितना वापस देना होगा? दे थॉट ही वुड डिमांड रीपेमेंट इन फुल ऑफ द मनी विच दे हैड इलीगली एंड डिसीटफुली एक्सटॉर्टेड फ्रॉम द शेयर क्रॉपर्स। उन्होंने सोचा गांधी जी पूरा का पूरा पैसा वापस मांगेंगे जो उन्होंने इलीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से और किसानों को धोखा देकर उनसे हड़पे थे। ही आस्क्ड ओनली 50%, लेकिन गांधी जी ने केवल 50%, केवल आधे ही पैसे वापस मांगे। देयर ही सीम्ड एडमेंट, वहाँ पर वो एकदम एडमेंट लग रहे थे, एकदम अडिग लग रहे थे। राइट्स रेवरेंड J.Z. हॉज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण, हु ऑब्जर्व्ड द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज। ये बात लिखी थी J.Z. हॉज ने, जो कि ब्रिटिश मिशनरी था चंपारण में, जिसने ये सारा चंपारण एपिसोड बहुत नज़दीक से देखा था। थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे, द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर्ड टू रिफंड टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, एंड टू हिज अमेजमेंट मिस्टर गांधी टुक हिम एट हिज वर्ड, दस ब्रेकिंग द डेडलॉक। जो अंग्रेज़ ज़मींदार थे, जो ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स थे, उनको लग रहा था कि गांधी जी अपनी बात से हिलेंगे नहीं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि हम तो 25% ही वापस कर सकते हैं। तो इस पर गांधी जी बिना किसी बहस के चुपचाप मान गए। उन्होंने केस ख़त्म होने में किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आने दी। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। ये सेटलमेंट कमीशन के द्वारा बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी बाधा के एक्सेप्ट कर लिया गया। गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. गांधी जी ने बाद में एक्सप्लेन किया कि वो केवल 25% लेकर ही क्यों मान गए थे। गांधी जी ने बताया कि उनके लिए रिफंड का अमाउंट जो था वो उतना मैटर नहीं करता था, जितना मैटर ये बात करती थी कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स को, ज़मींदारों को किसानों के आगे झुकना पड़ा था, पैसा वापस करना पड़ा था। अंग्रेज़ों का सरेंडर करना उनके लिए ज़्यादा मैटर करता था रिफंड के अमाउंट से। देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर कंसर्न्ड, द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स अबव द लॉ। नाउ द पीजेंट्स saw that he had rights and defenders. He learned courage. जहाँ तक पीजेंट्स की बात है, अभी तक लैंडलॉर्ड्स ने पीसेंट्स के सामने अपने आप को भगवान की तरह दिखाया था, अपने आप को वो कानून से भी ऊपर समझते थे। पीसेंट्स को लगता था कि ये ज़मींदार कानून से भी ऊपर हैं, लेकिन अब किसानों को समझ आ चुका था कि उनके पास भी अधिकार हैं, उनके पास भी उन अधिकारों की रक्षा करने के लिए लोग हैं। अब किसान में साहस आया था, अब उसको पता चला था कि साहस क्या होता है, करेज क्या होता है। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। इवेंट्स, जैसे जैसे इवेंट्स होते गए, जैसे जैसे चीज़ें होती गई, उसमें गांधी जी की पोजीशन और ऊपर होती चली गई। विदिन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर स्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीसेंट्स। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपीयर्ड। कुछ सालों के अंदर ब्रिटिश प्लांटर्स ने, अंग्रेज़ ज़मींदारों ने अपने अपने स्टेट्स जो थे, जो ज़मीनों पे उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, उसको छोड़ दिया और वो वापस किसानों को मिल गई। इंडिगो शेयर क्रॉपिंग पूरी तरह से वहाँ से डिसअपीयर हो गई। गांधी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी जी ने
कभी भी अपने आप को सेटिस्फाई नहीं होने दिया पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सॉल्यूशंस से। ही saw the cultural and social backwardness in the चंपारण villages and wanted to do something about it immediately। उन्होंने देखा था कि चंपारण के गाँवों में कितनी ज़्यादा बैकवर्डनेस है, चंपारण के गांव कितने ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, तो वो उस चीज़ के लिए इमीडिएटली कुछ करना चाहते थे। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। उन्होंने टीचर्स को बुलाने के लिए अपील किया। उन्होंने उन लोगों से अपील किया जो टीचर का काम कर सकते थे, थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे। महादेव देसाई एंड नरहरि पारेख, टू यंग मैन हु हैड जस्ट joined गांधी एज डिसिपल्स एंड देयर वाइफ्स volunteered फॉर द वर्क। महादेव देसाई और नरहरि पारेख, जिन्होंने अभी अभी गांधी जी को ज्वाइन किया था उनके डिसिपल बनकर, उनके अनुयायी के तौर पर, उनके स्टूडेंट के तौर पर, वो और उनकी वाइफ्स इस काम के लिए अपनी इच्छा से आगे आए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। बहुत सारे और दूसरे लोग भी आए, बॉम्बे से, पूना से और दूर दूर के इलाकों से लोग आए। देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। गांधी जी के छोटे बेटे देवदास और मिसेस गांधी आश्रम से आए। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन्ड इन 6 विलेजेस। 6 गांवों में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए, प्राथमिक विद्यालय खोले गए। कस्तूरबाई taught the आश्रम रूल्स ऑन पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा बाई जो गांधी जी की वाइफ थी, उन्होंने आश्रम के रूल्स सिखाए लोगों को पर्सनल क्लीनलीनेस पर और कम्युनिटी सैनिटेशन पर, खुद को कैसे साफ़ रखा जाए और अपनी कम्युनिटी को कैसे साफ़ रखा जाए। हेल्थ कंडीशंस वर माइजरेबल। चंपारण में जो हेल्थ कंडीशंस थी वो बहुत माइजरेबल थी, बहुत ख़राब स्थिति थी उनकी। गांधी गोट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी जी के पास एक डॉक्टर भी आए जो 6 महीनों तक अपनी सर्विसेज देने के लिए तैयार थे। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल। वहाँ पर 3 ही दवाइयाँ अवेलेबल थी, कास्टर ऑयल, कुनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वॉज गिवन अ डोज ऑफ कास्टर ऑयल। कोई ऐसा पेशेंट जिसकी टंग कोटेड होती थी, मतलब टंग जो वाइट हो जाती है, उसको कास्टर ऑयल की डोज दी जाती थी। एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड कुनैन प्लस कास्टर ऑयल। जिसको मलेरिया होता था उसको कुनैन और कास्टर ऑयल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल। जिसको स्किन इरप्शंस होते थे, स्किन में प्रॉब्लम होती थी, उसको ऑइंटमेंट दिया जाता था और उसके साथ साथ कास्टर ऑयल दिया जाता था। यही 3 दवाइयाँ पेशेंट्स को उस टाइम पे दी जा रही थी। गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेंस क्लोथ्स। गांधी जी ने नोटिस किया कि लेडीज़ के क्लोथ्स की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। उन्होंने अपनी वाइफ कस्तूरबा बाई से कहा कि वो लेडीज़ से उस बारे में बात करें। वन वुमेन टू कस्तूरबाई टू हर हट एंड सेड। एक लेडी कस्तूरबा बाई को अपने घर में ले गई, अपनी हट में ले गई और कहा, लुक देयर इज़ नो बॉक्स और कबर्ड हेयर फॉर क्लॉथ्स। कि देखिए यहाँ पर कोई बॉक्स नहीं है, कोई अलमारी नहीं है कपड़ों के लिए। द साड़ी आई एम वियरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। ये जो साड़ी मैं पहने हुए हूँ यही एक साड़ी है मेरे पास, इसके अलावा कोई और साड़ी, कोई और कपड़े नहीं हैं। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। चंपारण में गांधी जी काफ़ी लंबे समय तक रहे। उस दौरान गांधी जी ने दूर से ही अपने आश्रम पर भी नज़र रखी, अपने आश्रम का काम भी मैनेज किया। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो रेगुलरली मेल के थ्रू इंस्ट्रक्शंस भेजते रहते थे और फाइनेंशियल अकाउंट्स के बारे में जानकारी लेते रहते थे। वंस ही रोट टू द रेजिडेंट्स दैट इट वॉज टाइम टू फिल इन द ओल्ड लैट्रिन ट्रेंचेस एंड डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड। उन्होंने एक बार तो रेजिडेंट्स को ये भी लिखकर भेजा था कि सीवेज के पुराने गड्ढों को भरने का टाइम आ गया है और नए गड्ढे खोदने का टाइम आ गया है, अदरवाइज जो पुराने गड्ढे हैं उनमें से बदबू आने लगेगी, बैड स्मेल आने लगेगी। द चंपारण एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। गांधी जी के लाइफ में चंपारण एपिसोड एक टर्निंग पॉइंट की तरह आया। What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. गांधी जी ने कहा कि मैंने जो भी किया वो बहुत ऑर्डिनरी चीज़ थी, वो बहुत साधारण सी चीज़ थी। मैंने ये डिक्लेयर कर दिया था कि जो अंग्रेज़ हैं वो मुझे मेरी ही कंट्री में ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस। लेकिन जो चंपारण का एपिसोड स्टार्ट हुआ था
ये डेफियंस के कारण नहीं हुआ था, ये अवज्ञा के कारण नहीं हुआ था। इट ग्रू आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिवेट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर्स ऑफ पुअर पीजेंट्स। ये स्टार्ट हुआ था बहुत सारे अनेकों किसानों की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। ये टिपिकल गांधी पैटर्न था, ये पक्का गांधीवादी पैटर्न था। हिज पॉलिटिक्स वर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। उनकी पॉलिटिक्स लाखों लोगों की डे टू डे प्रॉब्लम्स, रोज़ाना आने वाली प्रॉब्लम्स में बंधी हुई थी, पूरी तरह से उसमें गुथी हुई थी। हिज वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। गांधी जी की लॉयल्टी किसी विचार की तरफ नहीं थी, उनकी लॉयल्टी केवल जीते जागते इंसानों की तरफ थी। इन एवरीथिंग गांधी डिड, मोरोवर ही ट्राइड टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन who could stand on his own feet and thus make India free। हर वो चीज़ जो गांधी जी ने की, हर चीज़ में गांधी जी ने ट्राई किया कि वो इंडियंस को बिल्कुल फ्री करें, इंडियंस को इस लायक बनाएं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकें और वो इंडिया को आज़ादी दिला सकें। अर्ली इन द चंपारण एक्शन, चार्ल्स फ्रीर एंड्रयूज, C.F. एंड्रयूज, द इंग्लिश पैसिफिस्ट who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands। चंपारण एपिसोड के स्टार्टिंग में C.F. एंड्रयूज नाम का एक इंग्लिश पैसिफिस्ट, अंग्रेज़ शांतिवादी व्यक्ति गांधी जी से मिलने आया था। वो गांधी जी का एक फॉलोअर ही बन चुका था। वो गांधी जी से विदा लेने आया था अपने टूर पे जाने से पहले। वो फिजी आइलैंड्स पर किसी ड्यूटी के कारण टूर पर जा रहा था। वहाँ जाने से पहले वो गांधी जी से विदा लेने आया था। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स थॉट इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर एंड्रयूज टू स्टे इन चंपारण एंड हेल्प देम। गांधी जी के जो वकील मित्र थे, उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा होगा अगर ये एंड्रयूज चंपारण में ही उनके साथ रुके और उनकी मदद करे। एंड्रयूज वॉज विलिंग इफ़ गांधी एग्रीड। एंड्रयूज भी उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन अगर गांधी जी चाहते तो। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज। लेकिन गांधी जी इसके बिल्कुल विरुद्ध थे। वो बिल्कुल भी C.F. एंड्रयूज की मदद नहीं लेना चाहते थे। ही सेड, यू थिंक दैट इन दिस अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिश मैन ऑन अवर साइड। उन्होंने कहा कि तुम लोग सोचते हो कि इस लड़ाई में अच्छा होगा कि हम अगर एक अंग्रेज़ की सहायता लें, एक अंग्रेज़ को अपने साइड पे रखें। दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। ये तुम्हारे हार्ट की वीकनेस ही दिखाता है। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। हमारी लड़ाई का कारण एकदम जस्टिफाइड है, एकदम न्यायपूर्ण है। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए इस लड़ाई को जीतने के लिए। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिश मैन। क्योंकि एंड्रयूज एक अंग्रेज़ है, तो तुम लोगों को उसका सहारा नहीं लेना चाहिए, उसमें सपोर्ट नहीं ढूंढना चाहिए। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली, राजेंद्र प्रसाद कमेंट्स। राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गांधी जी ने हमारे माइंड्स को एकदम करेक्टली रीड किया था। वो जान गए थे कि हम क्या सोच रहे थे। गांधी इन दिस वे टॉट अस अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। गांधी जी ने इस तरह से हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया, आत्मनिर्भरता सिखाई। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भरता, इंडियन इंडिपेंडेंस इंडिया की आज़ादी और शेयर क्रॉपर्स की मदद, ये सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। एंड द चैप्टर इज़ ओवर नाउ।